हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। सुबह के बज चुके हैं 6 और इस टाइम मैं आई थी कमरे में झाड़ू लगाने के लिए, लेकिन मुक्कू सोया हुआ था तो वो भी उठ चुका था। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना कंबल भी फोल्ड वगैरह करके मैं रख देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं लग गई थी कंबल फोल्ड करने के लिए। आज सुबह की शुरुआत 5:30 बजे के करीब से हुई थी। वो ये 10-15 मिनट आंखें खोलने में लग जाता है। और अब मौसम बहुत ही ज़्यादा बदल रहा है, धीरे धीरे ठंड मतलब आ चुकी है। आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी तो इस वजह से ही बच्चे आज 5:30 बजे के करीब से उठ गए थे, दोनों के दोनों। तो मैंने भी अपना मतलब जो काम मुझे बाद में भी करना था वो काम मैंने पहले ही शुरू कर दिया था, और मात्र 1 घंटे में आज का मैंने पूरा काम ख़त्म कर दिया था। तो देखें यहाँ पर मैं लग गई थी फटाफट से झाड़ू लगाने के लिए, और इसके पापा अपने लिए पानी गर्म लगा कर आए थे। लगा कर गए थे कि मैं हल्के गुनगुने पानी से नहाऊंगा, बिल्कुल ठंडे पानी से नहाने में मैं बीमार हो जाऊंगा। तो इस वजह से इन्होंने पानी गर्म लगाया हुआ था यहाँ पर रोड पे। और यहाँ पर बड़ा बेटा भी मेरा नीचे से अपने पापा को ढूंढकर वापस आ चुका था, उसे नहीं दिखाई दिए क्योंकि वो गेट बंद कर कर ही गाड़ी साफ़ कर रहे थे। इसने सोचा कि गेट बंद है तो पापा होंगे ही नहीं यहाँ पर। झाड़ू मैंने पूरे घर में लगा दी थी। सबसे पहले मैं करती हूँ दूध गर्म, और मैं लग गई थी दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि बच्चे अपना नहा धोकर ब्रश व्रश करने के बाद सबसे पहले पियेंगे दूध। तो इसीलिए पहले दूध गर्म कर देती हूँ ताकि उनके टाइम तक ठंडा हो जाए। दूध गर्म होने के बाद मैंने उसको एक बर्तन में पलट लिया था, और उसके बाद रख दी थी मैंने चाय बनने के लिए। चाय में सबसे पहले मैंने पानी चढ़ाया, पानी के बाद मैंने चीनी, चाय पत्ती, और अब अदरक का सीज़न भी आ चुका है। अब चाय के में अदरक के बिना स्वाद नहीं आने वाला। और किस किस को चाय पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अदरक वाली। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। सर्दियों में स्पेशली सुबह और शाम की 2 टाइम की चाय तो कंटिन्यू चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो काम चलने ही नहीं वाला। और जितना अदरक हो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी थी, और उसके बाद मैं नीचे लग गई थी आटा छानने के लिए। और मेरा क्या रहता है कि मैं एक साथ ना 2-2 काम करने में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ कि इतने चाय में खदका आएगा, इतने में आटा छान लेती हूँ, इतने चाय में दोबारा से दूध डालने के बाद उफान आएगा, इतने मैंने आटा गूँथ लेती हूँ। तो मैं कुछ इस तरह से अपने जो काम को है, जो मेरा 1 घंटे का काम है, उसको मैं आधा घंटे का कर देती हूँ। तो आज मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम इसलिए भी करना था क्योंकि बच्चों के स्कूल में भी मुझे जाना पड़ सकता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल में 9 बजे से करीब 2 बजे तक रामलीला का फंक्शन है कुछ, या फिर कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं वो लोग। उनका मैसेज आया था कि 9 बजे से 2 बजे तक पेरेंट्स के साथ मतलब बच्चों को आना है स्कूल में। और मेरी तबीयत है सच बताऊं तो थोड़ी सी ख़राब। अगर मुझे मेरा मन करा तो मैं चली जाऊंगी, वरना नहीं। और वैसे मैं 100% बताऊं आप लोगों को कि मैं मुश्किल ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी जो तबीयत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। और मैं यहाँ पर बनाऊंगी आज बैंगन की सब्ज़ी, खाली बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी। प्याज वगैरह हमारे घर में यूज़ नहीं हो रहा है नवरात्रों की वजह से। और देखिए मैंने सबसे पहले ना बैंगन छील छील के रख लेती हूँ, देखती हूँ कि कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं है उनमें। तो मैंने बैंगन छील के रख ली। तो उसके बाद भी ना बैंगन हल्के हल्के काले से पड़ जाते हैं, और मुझे काले काले से ना अजीब से लगते हैं। तो मैं उनको भी हल्का हल्का सा ऊपर से उतार दूँगी। और उसके बाद हम 2 जनों के लिए सब्ज़ी बहुत होती है मैक्सिमम। बैंगन की सब्ज़ी काटने के बाद मैंने कुकर रख दिया है, आप लोगों को गैस पे भी दिखाई दे रहा होगा। हालांकि मेरा कैमरा ढंग से सेट नहीं हो पाया था, तो मैं लग गई थी फटाफट से टमाटर काटने में। यहाँ पे मैंने 3 बड़े टमाटर ले लिए थे, 3 से 4 मैंने ले ली थी हरी मिर्च। और बस कुछ नहीं, थोड़ा सा तेल डाला, उसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाला, जीरे के बाद टमाटर और प्याज ये डाल दिए मैंने, हरी मिर्च, और उसके बाद बैंगन डाल दिए थे। और 2-3 सीटी लगा दो, बस बन गई बैंगन की सब्ज़ी। तो कुछ इसी तरह से मैंने सब्ज़ी बनाई थी। और अभी ना मतलब प्याज या फिर लहसुन वगैरह किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, ना खाते हैं। ऐसा नहीं है कि देवी मैया का निकालने के बाद भी हम लोग खा सकते हैं, लेकिन हम लोग यूज़ ही नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए बनाई रोटी, और यहाँ पर मैं देखने के लिए आ गई थी, वो जा रहे थे स्कूल। तो मेरी नज़र पड़ी इन नींबुओं पर, और देखिए नींबू कैसे मतलब ऑरेंज ऑरेंज से हो गए, जैसे कि ऑरेंज ही हो ये। मैंने कहा पता नहीं ये नींबू हैं कि क्या चीज़ है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर सुबह के टाइम ना ये फूल बिल्कुल भी नहीं खिलते, और शाम के टाइम और धूप में जितनी ज़्यादा इस पर धूप लगेगी उतनी ज़्यादा इसे खिलते हैं।
5 से 7 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं लग गई थी यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए। और मैंने बाहर की तरफ से कूड़ा मतलब अंदर की तरफ ही लेकर जा रही थी और झाड़ू लगाई थी। और ये आप देख सकते हो छोटे बेटे को पिन्नी लगा के सर पे और बैग साइड टांग रखा है। इसके अजब ही कारनामे चलते रहते हैं और इसको मना कर रही थी। और मैं बाहर देखना, एक बार झाड़ू लगाने से इतना साफ बाहर हो जाता है कि चाहे पूरा टाइम आप लोग बाहर बैठ जाओ। अब तो धूप भी अच्छी आया करेगी यहाँ पर, उसके बाद अच्छा मतलब फ़ायदा है यहाँ पे सर्दियों में। उसके बाद मैं लग गई थी अपने हाथ वाथ धोने के बाद बर्तनों में, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा थे। और जब तक बर्तन साफ़ नहीं होते जब तक समझ लो कि रसोई भी साफ़ नहीं होती। और देखें यहाँ पर कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, लेकिन किसी काम में कोई कटौती नहीं है, काम उतना ही होता है हर लेडीज़ का, मेरा ही नहीं हर लेडीज़ का काम हर को उतना ही करना पड़ता है जितना वो कंटिन्यू करती है। एक दो काम एक्स्ट्रा भले ही उसको मिल जाए पर लेकिन कम नहीं हो सकते कि चलो आज तबीयत ख़राब है एक दो काम कम हो जाते हैं। बहुत सी महिलाएं मैंने देखा है सोचती हैं कि हमारी सास है इस वजह से हमें इतना सारा काम करना पड़ता है, या ससुर हैं हमें इस वजह से इतना काम करना पड़ता है, जब ये लोग नहीं रहेंगे तब हम लोग आराम करेंगे मज़े करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मेरे साथ मेरी कोई सास है, ना ससुर है, ना कोई नंद है, लेकिन फिर भी देख लो काम कंटिन्यू ही चलता है। जो जीवन में ज़रूरी काम होते हैं वो तो हमें करने ही होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरे साथ कोई नहीं है तो मेरा घर का भी कुछ काम नहीं है। मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, जब मेरा मन करेगा जब मैं उठ सकती हूँ, जब मेरा मन करेगा मैं सो सकती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बच्चों की जिम्मेदारी और पति की जिम्मेदारी सर पर पड़ती है तो टाइम से सोने वाला भी टाइम के बाद ही सोना पसंद करता है। और ये देखिए यहाँ पर मैं काम भी करती जा रही थी, बच्चे बहुत ज़्यादा आफत कर रहे थे, इतने मैं काम कर रही थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इन्हें ही शांत बिठाया जाए, इन्हें मैं काम दूंगी कुछ और ये इतने उस काम को करेंगे और ये चुपचाप शांति से बैठे रहेंगे। और ये मुझसे डरते इतने ज़्यादा हैं कि मम्मी मारेगी, इस वजह से कुछ भी बिना चू चपड़ करे सारा का सारा काम मतलब फिनिश कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं दोनों को काम दे रही थी, ये बड़े वाले बेटे को दे दिया था, छोटे वाले को दे रही थी। और इन दोनों को काम पे लगाकर मैं लग गई थी अपने घर के काम में। इतने मैं काम करूँगी, इतने ये बच्चे करेंगे पढ़ाई, उसके बाद फिर इन बच्चे मेरी नज़रों के सामने रहेंगे। क्योंकि कल क्या था, मैं बाहर पोछा लगा रही थी और मैंने इन्हें खेलने के लिए छोड़ रखा था और अंदर बड़े वाले बेटे ने सर में थोड़ी सी चोट लगवा ली थी। और मुझे ना फिर मुझे लगा कि शायद कुछ हुआ है, तो इसने मुझे बताया भी नहीं कि मम्मी मेरे चोट लग गई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर से आफत कर रहा था और मैं इसे मना कर रही थी कि बेटा ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, और ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। थोड़ी सी चोट लगवाने के बाद अपना शांति से बैठ गया था, लेकिन मैंने आज पहले ही इन्हें मतलब पढ़ाई में लगा दिया, तो उस चक्कर में ये हिलेंगे ही नहीं। अपना काम मैंने 3-4 पेज का काम दे दिया था और इतने मेरा पूरा घर का काम खत्म होगा, ये लगे रहेंगे पढ़ाई में। है ना अच्छी ट्रिक, काम का काम हो जाएगा, इनकी पढ़ाई की पढ़ाई हो जाती है और शांति से वैसे बैठे रहेंगे। और इन दोनों को फिर भी शांति नहीं है, इतने मैं इधर उधर होती हूँ इतने देर में खेलने लग जाते हैं। और ये देखे मैंने इनके दोनों के एक एक लगाया है, क्योंकि मान नहीं रहे अपना जो मतलब काम दिया है उसे कंटिन्यू शांति से नहीं कर सकते, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। मतलब जहाँ अगर मैं अंदर जाऊँगी तो ये अंदर आएंगे, मैं बाहर हूँ तो ये लोग बाहर आएंगे। तो कुछ इनका इस तरह से चलता रहता है सारा दिन। दोबारा से झाड़ू लग रही है पूरे घर में, दोबारा से अच्छे से झाड़ू लगा दी थी, इस पूरे घर की सफाई। मतलब मैं बता रही हूँ एक काम एक्स्ट्रा ही हो जाएगा। मतलब आज मैंने सोचा था कि 1-1.5 घंटे के अंदर में जो मेरा सारा काम ख़त्म करना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, काम उतना ही कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। और दोनों बच्चे अभी आज घर पे थे तो एक आधा काम ये भी बढ़ाते ही रहते हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ और पीछे से कॉपी लेकर आ जाएंगे, चाहे पूरे पोछे में पैर पैर कर देते हैं। मुझे दोबारा से पोछा लगाना पड़ा था, क्योंकि जो ये वाइट कलर का जो फर्श है ना, इस पर पैरों के निशान बहुत आसानी से दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है जो काले वाला फर्श होता है उस पर नहीं चमकते, इस पर बहुत ज़्यादा चमकते भी हैं और गंदे भी लगते हैं। तो फिर मैंने इन दोनों को मैंने कहा चलो ठीक है मेरा पोछा वगैरह हो चुका है, अब तुम लोग नहा लो। इन दोनों को नहला कर लेकर आई, फिर इन दोनों को पहनाए मैंने कपड़े, और कपड़े पहनाने के बाद मैं इनसे बोल दिया था कि अब तुम लोग थोड़ी देर टीवी देख लो, पर लेकिन शांति से बैठकर ही टीवी देखना, अगर लड़े तो फिर आकर तुम्हारा टीवी वगैरह सब बंद कर दूंगी मैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा पूरे घर का टोटल काम हो चुका है और बजने वाले हैं 11। मैं चली गई थी फिर नहाने के लिए, नहाई और साथ ही साथ मैंने धोए कपड़े। कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन बहुत ज़्यादा गंदे थे,
और ये छोटे वाला जो मेरा बेटा है वो आगे पीछे मेरे इसलिए घूम रहा था, वो कह रहा था मुझे लग रही है भूख। मैंने कहा बेटा बस कपड़े सुखा लो, उसके बाद तुरंत बाद ही मैं खाना तेरा बना दूंगी। तो इसलिए बस 5 से 7 मिनट और रुक जाओ। और खाने इसके कपड़े सुखाने के बाद मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए। खाने में मुझे कुछ नहीं करना था, आटा मेरा सुबह गुज चुका था और सब्जी आप लोगों ने देखा ही था, मैंने बना दी थी। उसके बाद मुझे सिर्फ 4 से 5 रोटी सेकनी थी हम तीनों के लिए। और हम लोग कपड़े सुखाकर चले थे नीचे। और ये देखिए हमारा पिंजरा है जिसमें हम लोग कैद हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।